आइए दोस्तों, स्टडी आईक्यू एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। विज्ञान की जो अभी सीरीज हम लोग इसके पहले देखे थे उसका पार्ट वो फर्स्ट था, ये पार्ट सेकंड है। ठीक है, और बहुविकल्पी क्वेश्चन है। तो आइए 40 क्वेश्चन से देखते हैं, और यहाँ पर 40 तक हो गए थे तो यहाँ पर हम लोग 41 से देखेंगे। ठीक है, कहाँ से देखेंगे? 41 से। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है, शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन्स है। तो कौन कौन सा हार्मोन्स इसमें है? तो क्या आपका फर्स्ट है, आ है कि बा है कि सा है कि दा है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा सा नंबर, इंसुलिन है। क्या है? इंसुलिन शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन्स है। कैल्शियम का फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है। तो कौन करता है? तो आ करता है कि बा कि सा कि दा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसमें से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा आ नंबर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आ नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, पैराथार्मोन्स। ठीक है, पैराथार्मोन जल में घुलनशील है। तो कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन डी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसमें विटामिन बी हो जाएगा। दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है। तो कौन सा हो जाएगा? आ हो जाएगा कि बा हो जाएगा? फास्फोरस, फास्फोरस की कैल्शियम और फास्फोरस दोनों हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ये आपका सी सही है। ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम और फास्फोरस दोनों हो जाएंगे। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 45 क्वेश्चन देखते हैं। 45 क्वेश्चन है, पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है। आप लोग देखते हैं कि पैकेट का दूध जब तक उसे आप फाड़ करके और बॉईल करने के लिए निकालेंगे नहीं, उसके पहले वो दूध खराब नहीं हो सकता, चाहे 2 दिन तक रखा रहे। ठीक है, उसका कारण क्या है? तो यहाँ पर रसायन द्वारा, हिम रसायन द्वारा और हिमकरण द्वारा, ये जो प्रक्रिया होती है वहाँ पर, और पार्श्वीकरण द्वारा, और या फिर किण्वन द्वारा। तो किसके द्वारा इतने दिन तक दूध रुका रहता है? तो ये आपका पार्श्वीकरण के द्वारा। वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, तो वहाँ पे दूध की रासायनिक क्रिया होती है पार्श्वीकरण द्वारा। उस दूध को फिर पैकेट में पैक किया जाता है और वो दूध रुका रहता है। ऐसे दूध आपका घर में जो आता है, अगर आप इसको 1 दिन भी बॉयल ना करें तो वो फट जाएगा गर्मी में, लेकिन वो नहीं फट सकता। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है। तो किसमें होता है? प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों में होता है। तो किसमें होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों में होता है। ठीक है, आइए आगे। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या के, प्रोटॉनों की संख्या के, प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के, प्रोटॉनों प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। तो किसके बराबर होता है? तो ये आपके प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर आपके परमाणु क्रमांक में उपस्थित होता है। ठीक है, आइए आगे अगले क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 48 देखते हैं। 48 क्वेश्चन है आपका, परमाणु में नाभिक, परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। तो परमाणु के नाभिक में क्या स्थित होता है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन तथा बीटा कण। तो क्या होता है इसमें उपस्थित? तो ये आपका होता है प्रोटॉन, ये आपका यहाँ पे होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है। निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो क्या होता है? तो 2,6, 2,7, 2,8, 2,8,2 क्या होता है इसमें से? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, 2,8। परमाणु द्रव्यमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक होता है। तो क्या होता है? कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16 और नाइट्रोजन 14। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसमें से ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कार्बन 12। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
का सही सूत्र, ठीक है, तो वहां पे सूत्र पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आइए पूरा क्वेश्चन, ये दिख नहीं रहा है डी नंबर, तो आगे क्वेश्चन ऊपर कर लेते हैं इसको, तो पूरा दिखने लगे क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन। हाँ, तो क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या होगा। तो Ca और कोष्टक में OH, कोष्टक बंद 2, CaOH, Ca2 और OH, और Ca कॉमा OH और कोष्टक बंद और ब्रैकेट में नीचे 3, CaOH। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, Ca कोष्टक में OH। इसको वेरी इंपॉर्टेंट में रखिए, ये और बेकिंग सोडा का एक वो जरूर पूछता है, ठीक है। आगे चलिए, भौतिक परिवर्तनों में क्या होता है, तो पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है, नया पदार्थ बन जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बा हो जाएगा, ठीक है। तो पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है भौतिक परिवर्तन में। निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है, तो दूध का फटना, मोम का पिघलना, मोमबत्ती का जलना, सब्जी का पकना। तो कौन सा है प्रत्यावर्ती परिवर्तन, तो मोम का पिघलना, ठीक है, मोम का पिघलना। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। आइए इस क्वेश्चन को पहले ऊपर कर लेते हैं तो पूरा क्वेश्चन दिख जाए। क्वेश्चन नंबर 54, हाँ 54 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। कोयले को पीस कर पाउडर बनाना, कागज के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, कागज का जलाना और कांच की बोतल का टूटना। तो कौन सा इसमें, तो ये आपका कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। ज्वालामुखी का फूटना, मंद परिवर्तन, अनुकूल परिवर्तन, प्रत्यावर्तित परिवर्तन, अनियमित परिवर्तन। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा, तो ये अनियमित परिवर्तन हो जाएगा। दिन रात का होना, रासायनिक परिवर्तन, प्रकृति परिवर्तन, प्राकृतिक परिवर्तन, नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन और अनियमित परिवर्तन। तो इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन, जो कि ये डेली होता है, ठीक है, नियमित होता है, ठीक है। आइए आगे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं 57 में। 57 है, अम्ल के पदार्थ जो जलीय विलयन में H3+O हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, जलीय विलयन में OH माइनस हाइड्रा ऑक्साइड आयन होते हैं, और जलीय विलयन में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जलीय विलयन में H3O+ हाइड्रोनियम आयन नहीं बनाते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। जलीय विलयन में H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। अम्ल व क्षारों में प्रबलता निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है, तो आयनन की मात्रा में, क्वथनांक में, अणु के भार में और तुल्यांकी भार पर। तो किस पर निर्भर करती है, तो यह आपके आयनन की मात्रा में। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रबल अम्ल ऑब्लिक क्षार होता है, तो क्या होता है, जो जल में स्थायी हो, 2 नंबर में जिसका अणुभार अधिक हो, 7 नंबर जो जल से अधिक आयनित हो, और 10 नंबर जिसका क्वथनांक अधिक हो, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा जिसका अणुभार अधिक हो, ठीक है। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 आपका है, क्वेश्चन नंबर 60,
इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उपसंयोजक बंध बनाने की प्रक्रिया कहलाती है जल अपघटन, उदासीनीकरण, आयनन, अपघटन। ठीक है, तो इसमें क्या कहलाती है, तो ये आपका आयनन कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, आयनन। उदासीनीकरण प्रक्रिया में अम्ल बनाता है, क्षारक बनाता है, क्षार बनाता है और लवण व जल बनाते हैं। तो इनमें से ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो ये आपका लवण व जल बनाते हैं। इसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन, जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते हैं वो कहलाते हैं हाइड्रोसिड, हाइड्रेसिड, ठीक है, हाइड्रेसिड, ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी अम्ल, थायो अम्ल और दुर्लभ अम्ल। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हाइड्रेसिड। ठीक है, हाइड्रेसिड हो जाएगा। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, क्वेश्चन अगला है आपका 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, जिन लवणों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं वो कहलाते हैं सामान्य लवण, बेसिक लवण, अम्लीय लवण और द्वितीय लवण। तो ये क्या कहलाते हैं, तो ये आपके कहलाते हैं सामान्य लवण। ठीक है, आइए अगले नंबर क्वेश्चन पे, एसिटिक अम्ल की क्षारता होती है, तो 1, 3, 2, 4, तो क्या होती है इसमें, तो ये आपकी 1 होती है। ठीक है, वायु प्रदूषण के कारण, वायु प्रदूषण के कारण है कूड़े का जलना, कूड़े का जलना, ब नंबर में आग लगना और सा नंबर में मोटर वाहनों का धुआं, और ये सभी, तो क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। वायु प्रदूषण, कूड़ा का जलना भी वायु प्रदूषण होता है, उसमें भी धुआं निकलता है, आग का लगना उसमें भी धुआं निकलता है और मोटर वाहनों से भी धुआं निकलता है। तो ये सब सारे हो जाएंगे। ठीक है, आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मानवकृत आपदा नहीं है जो मानव से नहीं होती है, जैसे अग्निकांड, ये भी मानव से होती है, बम विस्फोट ये भी मानव करता है, रेल दुर्घटना भी मानव करता है, और भूकंप, भूकंप मानव के बस में नहीं है। ठीक है, तो भूकंप मानव नहीं करता, तो ये ऑप्शन आपका द सही हो जाएगा। आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत हुआ, 2002 में, 2003 में, 2004 में और ये 2005 में। तो कब प्रस्तुत हुआ, तो ये आपका प्रस्तुत हुआ 2005 में। जनसंख्या विस्फोट का कारण है, जनसंख्या विस्फोट का क्या कारण है, तो अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, यहाँ पे अनियंत्रित, यहाँ पे नियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, अनियंत्रित जन्म दर, अनियंत्रित जन्म दर व जनसंख्या वृद्धि। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें आपका, ये ऑप्शन आपका कौन सा इसमें से, इसमें तो सारे सही जैसे ऑप्शन लग रहे हैं ना, लेकिन इसमें से ऑप्शन एक ही सही होगा। तो इसमें देखिए, इसमें दोनों आ रहे हैं, अनियंत्रित भी आ रहा है और जनसंख्या भी आ रहा है, तो ये आपका द नंबर सही हो जाएगा। अनियमित जन्म दर जो भी हो रही है और जनसंख्या में वृद्धि तभी हो रही है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, सुनामी का निर्माण होता है, तो सुनामी का निर्माण कैसे होता है, पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से, चट्टानों के टूटने से, वैश्विक ऊष्मा से और पृथ्वी के नीचे खिंचाव व भिंचाव की हलचल से, खिंचाव व भिंचाव की हलचल से। तो कैसे होता है, तो ये आपका होता है पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से,
पृथ्वी के नीचे जो प्लेटें होती हैं उससे खिसकने से ही भूकंप का या सुनामी का निर्माण होता है। भूकंप तो ऐसे आता है और सुनामी का निर्माण उसी से होता है। ठीक है, सुनामी का संबंध है, प्रसिद्ध है, शरारती है, जलमग्न लहर है और पानी के अंदर उत्पन्न लहर है। तो सुनामी का संबंध किससे है? तो सुनामी का संबंध है आपका पानी के अंदर उत्पन्न लहर। बड़ी बड़ी लहरें पानी के अंदर उत्पन्न होती हैं जब सुनामी आती है। ठीक है, और उसमें कई सारे आसपास के गांव क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं। बादल फटने का अर्थ है अचानक भारी वर्षा होना, ओले पड़ना, बर्फ पिघलना और हल्की बौछार आना। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो अचानक भारी वर्षा होना, जैसे अभी कुछ साल पहले बद्रीनाथ केदारनाथ में हुआ था, बादल फट गए थे और वहाँ पे उत्तराखंड में अक्सर ऐसा होता ही रहता है, बादल फटना या जमीन खिसकना। ठीक है, आइए आगे अगले नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 72। चक्रवात का आकार होता है तो चौकोर होता है, गोल होता है, अंडाकार होता है, आयताकार होता है। तो क्या होता है? तो ये आपका अंडाकार होता है। चक्रवात कैसा होता है? अंडाकार होता है। इसी को लोग गांव देहात में कह देते हैं, दोपहर में ऐसे थोड़ा बहुत अगर हो जाता है गोल गोल ऐसे तो कहते हैं भूत भूत, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं होता है, चारों तरफ से हवा का प्रेशर होता है। ठीक है, इधर फिर लिखा है किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है? 2006 में ग्रह की श्रेणी से उसको हटा दिया गया है। तो पृथ्वी, मार्स और नेपच्यून और प्लूटो। तो किसको इससे हटा दिया गया है? तो ये आपके प्लूटो को हटा दिया गया है। ठीक है, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण बोतल खोलने वाला यंत्र, पंजेदार हथौड़ी और इसके बाद कैंची, ब्रेड काटने का चाकू। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो बोतल खोलने वाला यंत्र, जो पेप्सी की बोतल या कुछ तरीके का होता है तो ऐसे लगा के ऐसे खोल देते हैं, तुरंत खोल देते हैं गर्मियों में, वो आपका द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में। प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार है तो प्रबल क्षार क्या है? तो यहाँ पे लिखा है NH4OH, Ca कोष्टक में OH2, NaOH और MgOH2। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका सा नंबर सही हो जाएगा। अधपका मांस खाने से होने वाला रोग, तो टाइफाइड और आगे एंथ्रेक्स। ठीक है, कौन सा होता है? एंथ्रेक्स, आगे रेबीज और पील पाव। ठीक है, पील पाव, तो यहाँ पे एंथ्रेज हो जाता है। कौन सा हो जाता है? एंथ्रेक्स हो जाता है, सॉरी एंथ्रेक्स हो जाता है। फिर इसके बाद रसांकुल संरचना पाई जाती है तो किसमें पाई जाती है? क्षुद्रांत में, यकृत में, लार्व में और हृदय में। तो किसमें पाई जाती है? तो ये आपके पाई जाती है क्षुद्रांत में। ठीक है, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है किसमें है? दूध से दही का बनना, गन्ने के रस से सिरका बनना और बल्ब का जलना और कागज का जलना। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा? बल्ब का जलना। ठीक है, ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 79 क्वेश्चन है आपका। 79 क्वेश्चन है नींबू में पाया जाने वाला अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक या एसिटिक या नाइट्रिक या साइट्रिक। तो कौन सा पाया जाता है इसमें? तो इसमें आपका पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत है फल, सब्जी, सूर्य की रोशनी और दूध। तो कौन सा इसमें सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत माना गया है? तो सूर्य की रोशनी। ठीक है, विटामिन डी में। फिर इसके बाद सरौता में आलम्ब होता है तो आलम्ब होता है तो कैसा होता है? तो किनारे पर, बीच में,
किनारे तथा बीच के माध्यम से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ये आपका किनारे पर। घड़ी को चाबी देने में संग्रह करते हैं। घड़ी को चाबी देने में संग्रह करते हैं गतिज ऊर्जा, गुरुत्वीकरण, स्थितिज ऊर्जा और समर्थ। ठीक है, समर्थ। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे आपका अगला क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन है। 83 नंबर है, एलिसा परीक्षण किया जाता है तो किसमें? कैंसर में, कि क्षय रोग में, कि एड्स में, कि टाइफाइड में? तो ये आपका एड्स में किया जाता है। किसमें किया जाता है? एड्स में। नाइट्रोजन अणु में होता है त्रिक आयनिक बंध, एकल संयोजी बंध, द्विसंयोजी बंध, त्रिसंयोजी बंध। तो क्या होता है इसमें? त्रिसंयोजी बंध होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका देखो यहाँ पे ऑप्शन लगा भी है। ठीक है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 तथा द्रव्यमान 40 है, तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? ठीक है, तो 18 होगी, कि 58 होगी, कि 40 होगी, कि 25 होगी? तो क्या होगी? 25 होगी। ठीक है, आइए आगे अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है? तो फेफड़ा, हृदय, त्वचा और यकृत। किस में चला जाता है? तो ये आपका दाएं हृदय से जाता है। तो ये आपका चला जाता है फेफड़े से। किससे? फेफड़े से। पेट्रोल में होती है यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। तो पेट्रोल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो ये आपकी रासायनिक ऊर्जा होती है। तो आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है? Na2CO3, NaCa और कोष्टक में OH कोष्टक बंद 2, CaO और CaCO3। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन इसमें आपका डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। सोलर सेल में मुख्यतः रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में। तो किसमें इसका परिवर्तन होता है? तो इसमें आपका प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में होता है। ठीक है, आइए अगले नंबर क्वेश्चन की चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पेलेग्रा। ठीक है, पेलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो किसके कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से ये रोग होता है। जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है आलू में, शकरकंद में, अदरक में, गन्ने में। किसमें होता है? तो ये आपका शकरकंद में होता है। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वह उत्तोलक जिसमें आलंब एवं आयाम के मध्य भार होता है। ठीक है, भार होता है। हैंडपंप, चाकू, ट्राली और फावड़ा। तो किसमें होता है? ये आपके ट्राली में होता है। ठीक है, तो ये रहे आपके 40 क्वेश्चन के बाद के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपके 92 क्वेश्चन थे। ये जो सेकेंड सीरीज थी, पार्ट मतलब इसका विज्ञान का पार्ट सेकेंड था बहुविकल्पी क्वेश्चन का सीरीज का। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। अब किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ मिलते हैं आप लोगों से। और इस बीच में आप लोग अगर नए हो चैनल में तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर चैनल में पहले से आप जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने साथियों तक वीडियो को शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़वाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए ताकि हम आपको बराबर वीडियो देते रहें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।